आप देख रहे हैं डर की जानकारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सब की शुरुआत कुछ 15 साल पहले हुई थी। जब एनालीज ने पहली बार होश संभाला था तो उसके माता पिता गहरे धार्मिक थे। एनालीज हर हफ्ते चर्च जाती और बाइबल का पाठ करती। यहाँ तक कि उसने लैटिन भाषा भी सीख ली ताकि वो बाइबल के लैटिन सूत्रों को पढ़ सके। 16 साल के उम्र तक सब कुछ ठीक रहा। एनालीज स्कूल गई और बाद में उसने कॉलेज भी ज्वाइन किया। फिर साल 1968 में एक रोज एनालीज के साथ कुछ अजीब घटना हुई। एक रात जब वो सोई थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सीने में बैठा हुआ है। एनालीज बहुत डर गई, लेकिन उसके माँ बाप ने इसे एक बार की बात मानकर टाल दिया। ठीक साल भर बाद एक रात फिर से एनालीज को लगा कि कोई उसे दबा रहा है। अब की बार उसके माँ बाप उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आई। उन्होंने इसे डर का दौरा मानकर उसे घर भेज दिया। अगले कुछ महीनों एनालीज में एक के बाद ऐसे दौरे आए तो डॉक्टर ने उसे दवाई देना शुरू कर दिया। कई साल तक दवाइयाँ चली, लेकिन एनालीज की हालत में कोई सुधार ना आया। उसे बार बार दौरे आते रहे, बल्कि चीजें और खराब होती गईं। एनालीज के अनुसार सोते हुए उसे बिस्तर में खटखट की आवाज आती थी। उसने अपनी माँ को बताया कि कोई उससे कहता है वो नर्क में जाएगी। बकौल एनालीज की माँ, एक रोज उन्होंने उसे वर्जिन मेरी की मूर्ति को घूरते हुए देखा। जब वो पलटी तो एनालीज की माँ के अनुसार उसकी आंखें एकदम काली थीं। वो मकड़ियाँ खाने लगी। सितंबर 1973 में उसने डॉक्टर को बताया कि उसे शैतानी चेहरे दिखाई दे रहे हैं और उसे ऐसा लग रहा है मानो शैतान उसके अंदर है। वो ये भी कहती कि उसे जले हुए मल की बदबू आ रही है। दवाइयों से उसे अब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर बता रहे थे कि उसे मिर्गी की बीमारी है। उन्होंने उसे और ताकतवर दवाएं देने का फैसला किया, लेकिन उनसे भी कुछ फायदा ना हुआ, बल्कि दिन पर दिन उसका बर्ताव और अजीब होता गया। साल 1975 तक उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो रात भर जागती रहती और कोई मक्खी या मकड़ी दिख जाए तो उसे अपने मुंह में डाल लेती। ईसा मसीह की तस्वीर, क्रॉस या ईसाई धर्म से जुड़ी कोई भी चीज दिखती तो वो उसे तोड़ डालती थी। उसने चर्च जाना भी बंद कर दिया था। वो कहती थी चर्च की जमीन से उसके पांव जलते हैं। उसका वजन आधा हो गया था और उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अंत में उसके माँ बाप ने एक रोज तय किया कि वो उसे एक पादरी के पास ले जाएंगे। पादरी ने एनालीज से मिलकर फैसला सुनाया कि उस पर शैतान का साया है। उन्होंने चर्च से एक्सॉर्सिज्म की परमिशन मांगी, लेकिन चर्च ने इनकार कर दिया। दरअसल 1973 में एक फिल्म आई थी, द एग्जॉर्सिस्ट नाम की, जो खूब हिट हुई थी। तब से चर्च के पास ऐसे मामलों बढ़ते जा रहे थे जिनमें लोग एक्सॉर्सिज्म की मांग करते थे। अधिकतर केसों में चर्च इनकार कर देता था, और ऐसा ही उन्होंने एनालीज के साथ भी किया। एनालीज के माता पिता ने कैथोलिक चर्च के बिशप जोसेफ स्ट्रेंगल से मुलाकात की और अंत में उन्हें एक्सॉर्सिज्म के लिए मना लिया। बिशप जोसेफ स्ट्रेंगल ने एक और पादरी आर्नोल्ड रेंज को एक्सॉर्सिज्म की जिम्मेदारी सौंपी। दवाई छोड़ दी। यहाँ से शुरू हुआ यातनाओं का एक लंबा दौर, जिसमें एनालीज के ऊपर 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। इस दौरान वो अजीब सी गुर्राती हुई आवाज में लैटिन में बोलती थी। उसकी सारे बातें रिकॉर्ड की गई। इनमें वो खुद को हिटलर की आत्मा बता रही थी, रोमन सम्राट नीरो और शैतान की आत्मा भी अपने अंदर होने की बात उसने कही। उसके अनुसार वे सब उसकी आत्मा को नर्क में ले जाने के लिए आए थे। आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन इस चक्कर में एनालीज का जीवन सचमुच का नर्क बन गया। पादरी से मिलने के बाद उसने दवाइयाँ खाना छोड़ दिया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती गई। जून 1976 तक उसका चेहरा धंस चुका था, बाकी शरीर बस हड्डियों का कंकाल लगने लगा था। इसके बावजूद उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। 30 जून 1976 को उसके साथ आखिरी बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। अगली सुबह जब उसके माता पिता कमरे में गए तो उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसकी मौत का कारण भूखमरी बताया। हालांकि कहानी यहीं खत्म न हुई। मौत के बाद कब्र से निकाला। एनालीज की मौत के बाद पुलिस ने उसके माता पिता और पादरियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां बचाव पक्ष ने दलील दी कि सब कुछ एनालीज के मर्जी से किया गया था और इस दौरान वो बालिग थी, इसलिए दवा या इलाज करना न कराना उसका हक था। एक्सॉर्सिज्म पर भी कोई कानूनी रोक नहीं थी। दूसरी तरफ सरकारी वकील की तरफ से डॉक्टरी जांच की दुहाई दी गई, जिसके अनुसार अगर एक हफ्ते पहले भी एनालीज को डॉक्टरी मदद मिल जाती तो वो जिंदा बच सकती थी।
अंत में अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उसे प्रोबेशन में तब्दील कर दिया गया। कुल मिलाकर हुआ ये कि अंधविश्वास और कट्टर धार्मिकता ने एक 23 साल की लड़की की जान ले ली। लेकिन ड्रामा यहाँ पर भी खत्म ना हुआ। कुछ महीने बाद एनालिस की मां ने कब्र से अपनी बेटी की लाश बाहर निकालने की मांग की। कारण उसे एक नन ने बताया कि सपने में उसने एनालिस की लाश देखी है, जो अभी भी सही सलामत है, और उसके अनुसार ये सबूत था उस पर शैतान का साया होने का। बहरहाल एनालिस की कब्र से उसकी लाश निकाली गई। किसी भी आम लाश की तरह वो भी सड़ गल चुकी थी। एनालिस की कहानी